सुप्रभात प्यारे बच्चों। बेटा मैं आपकी नवतरंग पुस्तक का पाठ आपको 10वां पढ़ाऊंगी, होगा दूर अंधेरा। तो देखिए बेटा, इस कविता को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसमें बताया गया है होगा दूर अंधेरा। होगा दूर अंधेरा का जो तुलना की गई है वो की गई है मुश्किलों से। ठीक है, तो हमें हमेशा यही नहीं सोचना चाहिए, हमें नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। यानी हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन हमें उसका मुकाबला भी करना चाहिए, हमें उसके लिए डट कर रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो देखिए मेरे पन्नों में क्या लिखा है। जीवन की हर राह में आगे बढ़ते समय बहुत सी कठिनाइयाँ भी आती हैं। अपनी काबिलियत और शांति से उनका सम्मान करना ही साहस का परिचय देता है। एक माँ अपने बच्चों को जीवन में सदा आगे बढ़ते हुए ही देखना चाहती है। तो देखो, अब हमारी मम्मा जो हैं, हमारी मम्मी, हर माँ जो है अपने बच्चे को आगे ही बढ़ता देखना चाहती है। ठीक है, वो नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पे कोई कठिनाई आए या उसे किसी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। तो देखिए इस कविता को हम पढ़ते हैं। आप सब फिंगर रखो बेटा। देखिए, माँ बोली सूरज से बेटे, माँ बोली सूरज से बेटे, हुई सुबह तुम कब तक सोए, अब तक सोए, देख रही हूँ कई दिनों से, रहते हो तुम खोए खोए। माँ जो है वो सूरज से बात कर रही है, वो बोल रही है सूरज बेटा, इतनी सुबह हो गई है, अब तक सोए हो तुम, देख रही हूँ तुम्हें कई दिनों से, तुम बहुत ही खोए खोए रहते हो। तो देखो बेटा, यहाँ पर एक माँ जो है दिखाई गई है, वो बात कर रही है किससे, सूरज से। तो सूरज और माँ के बीच में माँ बेटा का रिश्ता इसमें बताया गया है। ये देखिए कैसे आपस में बातचीत कर रहे हैं। सूरज जो है कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा और वो उनसे पूछ रही है क्यों आप रहते हो खोए खोए। जब जाते हो सुबह काम पर, जब जाते हो सुबह काम पर, डरे डरे तुम रहते हो, क्या है बोलो कष्ट तुम्हें प्रिय, साफ साफ क्यों ना कहते हो। वो कह रहा है, उसकी माँ उसको बोल रही है जब तुम सुबह काम पर जाते हो, यानी कि सूरज का काम क्या है, सबको रोशनी देना है ना, सबको प्रकाश देता है। तो वो उसका क्या है काम, वो बोल रही है कि तुम जब भी काम पर जाते हो डरे डरे से रहते हो। डरे डरे से रहना मतलब सूरज एक तरह से नहीं निकल रहा, अच्छे से नहीं चमक रहा, वो धीरे धीरे से आता है। कभी कभी क्या होता है, बादल आ जाते हैं सूरज के आगे, है ना, तो बादल आने से क्या है, सूरज की जो रोशनी है वो थोड़ी सी धीमी धीमी सी आती है, धीरे धीरे से आती है। तो वो बोल रही है साफ साफ क्यों ना कहते हो, अगर तुम्हें कोई कष्ट है, कष्ट मतलब तुम्हें कोई मुसीबत है, कोई तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते हो। सूरज बोला सुबह सुबह ही, सूरज बोला सुबह सुबह ही, कोहरा मुझे थाप लेता है। कोहरा क्या होता है बेटा, फॉग होती है। कोहरा क्या करता है, उसको ठाप लेता है, मतलब ठप लेता है उसको, कोहरा आ जाता आगे। आगे देखो सर्दियाँ आएंगी, बहुत सारा क्या होता है, कोहरा आता है, फॉग हो जाती है, जिसके कारण सूरज दिखाई नहीं देता। तो वो कहता है कि मेरे को कौन थाप लेता है, कोहरा। निकल सकूं उसके चुंगल से, कोई नहीं साथ देता है, मतलब उसके वहाँ से मैं कैसे निकलूं, मेरा कोई साथ नहीं देता है। अगले पेज पर देखिए, ऐसे में तो हिम्मत मेरी रोज पस्त होती रहती है, विकट समय में बहन धूप भी मेरा साथ नहीं देती है। तो वो बोल रहा है ऐसे में तो हिम्मत मेरी, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ऐसे में तो हिम्मत मेरी रोज ही कम हो जाती है। तो वो बता रहा है कि कैसे उसकी हिम्मत जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, विकट समय में बहन धूप भी मेरा साथ नहीं देती है। वो कह रहा है जैसे जैसे मेरे पे विकट आता है, मुसीबतें आती हैं, तो मेरा कोई भी साथ नहीं देता है। माँ बोली है पुत्र तुम्हारा, माँ बोली है पुत्र तुम्हारा, कोहरा कब है क्या कर पाया,
उसके झूठे चक्रव्यूह को काट सदा तू बाहर आया। माँ ने बोला कि कोहरा भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, कोहरा तो हमेशा आ जाता है, लेकिन उसके चक्रव्यूह से भी निकलकर तुम हमेशा ही बाहर आ जाते हो। ये एक ऐसा समय है, ऐसी एक मुसीबत है कि उस टाइम पर सभी मुसीबत जो होती है सबको झेलनी ही पड़ती है, उसमें से हर कोई बाहर ज़रूर निकलता है। तो माँ ने कहा कोहरा भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, तुम फिर से दोबारा से हंसते खेलते रहोगे। कवि कोविद जेठे सयाने सब देते सदा उदाहरण तेरे, कहते हैं सूरज आया तो भाग गया है दूर अंधेरा। कवि कोविद वो बोल रहा है एंड जेठ सयाने, उन्होंने बोला है जितने भी सब सयाने हैं कवि हैं। कवि कौन होते हैं? जो कविता लिखते हैं। उन सभी के अंदर सूरज की तुलना करते हैं, है ना, सूरज के बारे में कविताएं होती हैं। तो उन सब ने बोला है कि सूरज के आने से अंधेरा दूर हो जाता है। अगर सूरज ना होता तो पूरे 24 घंटे क्या रहता? अंधेरा रहता। तो इस अंधेरे को कम किया है किसने? सूरज ने। कि सभी लोग जो हैं तेरे उदाहरण देते हैं, तो हमें तेरे उदाहरण से ही क्या मिली है? रोशनी मिली है। तुम्हारे से रोशनी मिली है और तूने ही अंधेरे को दूर किया है। निश्चिंत हो कूद जा रण में, निश्चिंत हो कूद जा रण में, विजय सदा तेरी ही होगी। तेरे आगे कोहरे की या अंधेरा या अंधकार की नहीं चलेगी। उसने बोला तेरे आगे कोहरे की या अंधकार की नहीं चलेगी। उसने बोला कि चाहे वो कोहरा हो चाहे अंधेरा अंधकार, उसकी नहीं चलेगी, जीत हमेशा तेरी ही होगी। विजय मीन्स जीत। निश्चिंत हो कूद जा रण में, रण होता है युद्ध का मैदान। वो बोलता है कि ये तुम्हारे लिए एक युद्ध का मैदान है, कोई बात नहीं, कोहरा है अंधेरा है, जैसे अंधेरे को तुम काट सकते हो तो तुम कोहरे को भी काट करके ज़रूर निकलोगे। तो बेटा ये कविता है। तो ये कविता के जो कवि हैं प्रभुदयाल श्रीवास्तव ने ये कविता रची है। तो इस कविता को बेटा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और इनके शब्दार्थों को देखेंगे। कष्ट आते हैं यानी मुसीबत, कोई पीड़ा आना। थाप यानी कि ढकना। कोहरा क्या है? सूरज को ढक लेता है। कोहरा है धुंध यानी कुहासा। निश्चिंत यानी कि बेफिक्र होकर रहना। कोविद यानी विद्वान। जेठे सयाने बड़े बूढ़े अनुभवी लोग, एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो होते हैं, अनुभवी लोग। चुंगल होती है पकड़ एंड कैद, कैद से निकलना। रण होता है युद्ध, कि तुम जो है युद्ध करके भी बाहर निकल आओगे। तो देखो इसके प्रश्न हैं शब्दों में। एक शब्द में दीजिए सूरज किसके कारण ढरा हुआ है? कोहरे के कारण। किस दिशा में अस्त होता है? किस दिशा से निकलता है सूरज? पूरब दिशा से। सूरज की माँ उन्हें क्या आशीर्वाद दे रही है? उसे आशीर्वाद दे रही है कि तुम अंधेरे को दूर कर सकते हो, तो कोहरा तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो बेटा इस कविता को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है।